हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग आज भारत की प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप कहेंगे सर डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आ गए क्या? नहीं, इससे पहले दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं जहां मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में हम सब ने सारी जनजातियां जो भी जिस राज्य की थी उन्हें ट्रिक से तैयार किया था। सेकंड पार्ट में हम सब ने जनजातियों को डिटेल में सीखा था कि इन जनजातियों से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। जो भी प्रमुख रूप से जनजातियां थी उनकी हम सब ने डिटेल सीखी थी। और थर्ड पार्ट में आज हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से आप दोनों पार्टों को देख सकते हैं। और उसके बाद जब ये टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपने कितना पढ़ा है पहले और दूसरे पार्ट से। आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सारे लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? देखिए, ए ऑप्शन है डफला, बी ऑप्शन है लेपचा, सी ऑप्शन है चेचू एंड डी ऑप्शन है डाफर। चलिए भाई, दीजिए जवाब। क्या सही होगा? आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हैं। टोटल क्वेश्चन 12 हैं, 12 में से कितने सही आपको कमेंट करना है। देखिए 12 में से जितने भी सही हों उसे आप कमेंट जरूर करेंगे। तो दीजिए जवाब। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चेचू। ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपने पहला क्वेश्चन कवर अप किया। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? देखिए जरा, ए ऑप्शन है उरांव, बी ऑप्शन है मुंडा, सी खरवार और डी ऑप्शन है हो। चलिए दीजिए जवाब, फटाफट से जवाब दीजिए। देखिए भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हो। अब जरा देखो, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो यहां पर देखो ये लिखा हुआ अंडी और ओपोर तिपी विवाह। अंडी और ओपोर तिपी विवाह क्या होता है इसके बारे में मैंने आप सबको बताया है। अगर आप लोगों ने क्लास को देखा होगा तो जरूर आप समझ पाएंगे। अंडी मतलब मैंने बताया था, अंडी मीन्स होता है बातचीत के द्वारा विवाह, है ना। और ओपोर तिपी विवाह क्या होता था? ये होता था अपहरण के द्वारा विवाह, मतलब लड़की का अपहरण करके जबरन शादी कर लेना ओपोर तिपी विवाह है। ये दोनों ही विवाह जो हैं ये हो जनजाति में प्रचलित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली, तो देखिए कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है भाई? उरांव, मुंडा, खरवार, हो, कौन सी है भाई? फटाफट से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, खरवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस हिंदू त्योहार को थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दिवाली, दशहरा, होली या इनमें से कोई नहीं? जवाब दीजिए भाई। देखिए मैंने आपको क्लास में समझाया भी था, मैंने डिटेल बताई थी ना सेकंड पार्ट में, तो वहां मैंने बताया था कि इसका राइट आंसर है दीपावली। दिवाली जो हमारा हिंदू त्योहार है दिवाली, इस दिवाली को ये लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये लोग अपने मृत पूर्वजों के पुतलों को श्रद्धांजलि देते हैं इस दिन, दिवाली वाले दिन। ये लोग अपने मृत पूर्वजों के पुतलों को क्या करते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। ठीक है, ये मैंने सारा कुछ डिटेल कवर करवाया है। देखिए अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन टच कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहले से आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, गद्दी जनजाति के लोग किस राज्य के निवासी हैं? जवाब दीजिए जरा। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मेघालय? अगर मेरी ट्रिक आपको पता होगी, याद होगी, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, हिमाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा,
भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? बताइए भाई, थारू जनजाति किन्हीं 2 राज्यों में निवास कर रही है और ये 4 ऑप्शन आपके पास है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ हिमाचल, झारखंड मध्य प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश। जवाब दीजिए भाई, क्या सही होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? टोडा, गोंड, भील या फिर गारो? जवाब दीजिए भाई फटाफट से। देखो, आपने अगर मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने वहां पर ट्रिक से आपको तैयार करवाया है, और अगर सेकंड क्लास देखी होगी तो मैंने वहां पर पूरी डिटेल बताई है। मैंने कहा है ऑप्शन नंबर सी भील सही है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भारत में 1,70,00,000 जनजाति केवल भील जनजातियों की है। ठीक है, तो यहां से भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी जनजाति के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भूटिया, बुक्शा, जौनसारी या फिर थारू? इन चारों में से क्या सही है भाई? ऋतु प्रवास। देखो, गर्मियों के टाइम में ये ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं जहां हरी भरी घास होती है, और फिर ये सर्दियों में फिर पुनः वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भूटिया जनजाति के लोग। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। निम्न जनजातियों में से कौन सी जनजाति बहुपति विवाह को मानता है? देखो, यहाँ पर बहुपति विवाह से मतलब है कि अगर एक लड़की की शादी होती है तो परिवार में जितने भाई होते हैं उन सबसे उनको शादी करनी पड़ती है उस लड़की को, है ना। तो यहाँ से टोडा जनजाति में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन या तो यूपीपीसीएस या किसी और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, भारत में कितने प्रतिशत जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? देखिए, 3.13% या फिर 5.72% या 8.61% या फिर 9.89%। तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अनुसार 8.61% ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते? देखो, जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते तो पंजाब, उत्तराखंड, केरल या झारखंड। देखिए, मैंने आपको बताया है उत्तराखंड, केरल, झारखंड सबकी ट्रिक से मैंने याद कराया है सबको। इसका मतलब पंजाब मैंने नहीं बताया तो पंजाब ही राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें जनजाति समूह नहीं है। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ पर जनजाति समूह नहीं है। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, खरवाड़, जौनसारी या फिर भूटिया? दीजिए जवाब। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। तो इस तरीके से आपका टेस्ट यहीं पर कवर हुआ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे और आपने अपने आप को जज किया कि आपने पहले और दूसरे पार्ट में क्या सीखा है। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, पहले पार्ट में मैंने ट्रिक से तैयार करवाया, मैंने बताया भी है। पहले पार्ट में मैंने ट्रिक से तैयार कराया है, सेकंड पार्ट में मैंने डिटेल बताई है, मैंने डिटेल बताया है सभी जनजातियों का सेकंड पार्ट में। तो अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। और इस पार्ट में आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से जनजाति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।